कैसे हैं आप सभी लोग। हमारे चैनल हिंदी ज्ञान धारा पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी शान या संत काव्य धारा के पढ़ेंगे। इनके कवि को ट्रिक से याद करेंगे। ज्ञानाश्रयी या ज्ञान मार्गी संत काव्य धारा। ज्ञानाश्रयी भी कह सकते हैं, ज्ञान मार्गी भी कह सकते हैं, संत काव्य धारा भी। ज्ञानाश्रयी नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी नाम दिया है। निगूढ़ भक्ति धारा किसने नाम दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निगूढ़ भक्ति काव्य धारा नाम दिया है। संत काव्य धारा रामकुमार वर्मा ने दिया है, गणपत चंद्र गुप्त ने दिया है, परशुराम चतुर्वेदी ने दिया है। संत काव्य धारा प्रथम कवि किसने कबीरदास जी को माना है? शुक्ल जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है, परशुराम चतुर्वेदी ने माना है। नामदेव को प्रथम कवि किसी रामकुमार वर्मा ने माना है। नामदेव वारकरी संप्रदाय के प्रमुख माने जाते हैं। विशेषता क्या है? ज्ञान संत काव्य धारा की विशेषता क्या है? निगूढ़ ईश्वर में विश्वास रखते थे, अवतारवाद का विरोध करते थे, गुरु का महत्व मतलब गुरु की महिमा थी, गुरु को की महिमा का महत्व दिया जाता है। जाति पाति व आडंबरों का विरोध मतलब जाति पाति का भेदभाव, ये सब आडंबरों का विरोध किया है संत काव्य धारा में। के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास हैं, नानक, रैदास, हरिदास, दादू, मलूकदास, सुंदरदास, पीपा, धाना, रज्जब, बाबरी साहिब, ये सब संत काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। इनको आगे ट्रिक से पढ़ेंगे हम लोग कबीरदास जी संत काव्य धारा के प्रमुख कवि मुख्य माने जाते हैं। तो पहले हम कबीरदास जी को थोड़ा पढ़ लेते हैं उनके जीवन के बारे में। कबीरदास जी का जीवन परिचय। जन्म 1398 ईस्वी में हुआ है। अनेक विद्वानों के अलग अलग मत हैं, मगर जन्म 1398 ही लिखित ज़्यादातर माना गया है। गुरु रामानंद इनके आश्रम में रहते थे। वो गुरु मतलब रामानंद है। माता इनकी नीरू, पिता नीमा। ये जुलाहे परिवार से थे। इनको कहा जाता है कि कबीरदास जी नीरू नीमा को तालाब के किनारे मिले थे। पत्नी लोई थी इनकी। दो बच्चे, पुत्री कमालिनी, पुत्र कमाल। गुरु सेकतवी, ये शिक्षित गुरु थे इनके। प्रमुख रचनाएं बीजक में है, जैसे इनकी बीजक प्रमुख रचना है। इसकी 3 खंड भागों में है, जैसे साखी, सबद, रामायणी। भाषा सदुक्कड़ी, कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी मानी गई है। जैसे भाषा पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? इनकी बाबू श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। वाणी के डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद ने। भाषा सदुक्कड़ी मृत्यु मगहर में हुई थी। इनकी पंक्तियाँ हैं, कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, जैसे काकर पाथर जोर के मस्जिद लियो बनाए, जैसे ऐसी पंक्तियाँ हैं। फिर हरि जननी में बालक तेरे, ये भी इनकी एक पंक्ति है। दुल्हन गाओ मंगल चार, ये भी एक इनकी पंक्ति है। मुख्य 3 पंक्तियाँ हैं, बाकी पंक्ति तो बहुत सी हैं। ज्ञान मार्गी संत शाखा के कवियों को ट्रिक से याद करते हैं। ट्रिक से याद करते हैं। नाना दादू कमरे से बाहर गए। क्या है? नाना दादू कमरे से बाहर गए। नाना से नानक, गुरु नानक जी। ना से नामदेव, दादू मतलब दादू दयाल, का से कबीरदास, माँ से मलूकदास, रे से रैदास, रे से सुंदरदास। हम लोगों ने ज्ञान मार्गी संत काव्य धारा के कवियों को ट्रिक से पढ़ा। बड़ी छोटी सी ट्रिक, आसानी से याद हो जाए। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्ते।